और अब खबरें विस्तार से। किसी ने सच ही कहा है, देर से सही लेकिन इंसाफ मिलता है। और ये सच हुआ उस वक्त जब मासूम छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी सीओ को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। जी हां, मामला 2010 का है, जब कानपुर के सीमा मऊ में आरोपी सीओ शाही ने छात्रा के साथ उसकी चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिलाया और फिर उसकी आबरू लूट ली। ये मामला काफी सुर्खियों में रहा, जहां खाकी वर्दी पर बदनुमा धब्बा लगा तो वहीं दूसरी ओर एक नाबालिग की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बहरहाल अब आरोपी सीओ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने शाही को 10 साल की सजा सुनाई है। सेंट्रल स्कूल की छात्रा के बनाए गए हवाई जहाज के मॉडल को 26 जनवरी 2006 को पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में डिस्प्ले के लिए रखा गया। उस कार्यक्रम में तत्कालीन डिप्टी एसपी अमरजीत शाही ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उस पहचान के बाद वे उसके घर आने जाने लगा, लेकिन छात्रा पर उसकी नीयत ठीक नहीं रहती। इस बीच छात्र के पिता से उसकी दोस्ती हो गई और सीओ के हौसले बुलंद होते चले गए। इस बीच एक दिन मौका पाकर दरिंदे ने छात्रा की चाय में नशीला पदार्थ मिलाया और छात्रा को पिलाया और फिर उसकी आबरू लूट ली। कानपुर में ये मामला खासा सुर्खियों में भी रहा। एक और जहां सीओ के जरिए छात्रा के परिवार को धमकियां मिलने लगी, जिससे बाद में घबराकर पीड़िता ने अपने पिता पर रेप करने का आरोप भी लगाया। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, एक न एक दिन तो सच सबके सामने आना ही था और ऐसा हुआ भी। करीब 4 साल बाद आरोपी सीओ के खिलाफ कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 10 साल की सजा दी। सुनवाई किया जाए, वो निरस्त किया गया, हम लोगों ने विरोध किया। अब मैं सजा के बारे में आपको बता रहा हूँ। 363 में, 366 में 3 वर्ष, 363 में 3 वर्ष, 366 में 5 वर्ष, 354 में 1 वर्ष, 376 में 10 वर्ष की सजा दी गई है। 50,000 रुपए जुर्माना किया गया है। हम लोग इस फैसले के बाबत, जो कि इसमें अधिकतम कारावास, आजीवन कारावास है, जिसकी हम लोगों ने मांग की थी, अब हम इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में सजा बढ़वाने के लिए, आजीवन कारावास कराने के लिए इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में तैयार करके दाखिल करेंगे। ये सब समाज और की जीत है, अधिवक्ताओं की जीत है, पत्रकारों की जीत है कि एक ऐसा मामला जो कि गर्त में दबा हुआ था, आज जिस तरीके से, जिस साहस ने मीडिया और वकीलों ने इसको सामने लाए और आज इतनी बाधाओं को खत्म करते हुए आज इसमें हम लोगों ने सजा दिलाई, ये बहुत ही बड़े और इतने बड़े गस्टेड पुलिस अधिकारी को इससे यह सिद्ध हुआ कि कानून सर्वोच्च है और कानून की अवमानना अगर कोई करेगा तो समाज का प्रबुद्ध समाज, अधिवक्ता, पत्रकार उसको छोड़ेंगे नहीं और उसको न्यायालय के माध्यम से कड़ा से कड़ा दंड दिलाएंगे। बहरहाल देर से ही सही, लेकिन आरोपी को सजा मिली और पीड़िता सहित उसके परिजनों को इंसाफ। लेकिन अगर समय रहते कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया होता तो 4 सालों का समय नहीं लगता दरिंदे को सजा मिलने में। टीवी 24, विजय सिंह, कानपुर। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर राजनीति जहां गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी पूरी तरह से नामांकन की तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं अगर बात करें प्रत्याशियों की, तो उनमें भी खासा उल्लास देखा जा रहा है। 20 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक होने वाले नामांकन के लिए प्रशासन ने मैनपुरी कलेक्ट्रेट परिसर की बैरिकेडिंग की तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि मैनपुरी से सपा सुप्रीमो के पौत्र तेज प्रताप यादव सपा उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में नामांकन शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर की बैरिकेडिंग का काम भी पूरा कर लिया है। साथ ही नामांकन के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों के साथ उसके प्रस्तावक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा। 20 अगस्त से 27 अगस्त तक नामांकन होगा। 28 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 30 अगस्त तक नाम वापसी होगी। संवेदनशील बूथों को पुनः चिन्हीकरण का काम किया जा रहा है। मुलायम सिंह ने अपने पौत्र तेज प्रताप यादव को मैनपुरी से सपा का उम्मीदवार बनाया है। अभी तक हम लोगों ने जो हमारे जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है और जो टीम है जो उसी दिन से कार्यरत हो गया है, जैसा ये टीमें का सभी अधिकारियों का जो भी
इस बीच में जो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, कोई अगर कोई रिटायर हो चुके हैं, इन सभी का नाम हम लोगों ने सम्मिलित करते हुए सारे टीमों का गठन कर दिया है। उन सभी का जो समय जगह जगह पे तैनात की आर्डर हम लोगों ने निकलवा दिया। इसके अलावा जो हमारे साथ एक IRO का नियुक्ति होता है, वो PK जैन, वो हमने नामित करके हमारे जो RO के साथ वो सहयोग करेंगे। इसके अलावा बैरिकेडिंग का जो व्यवस्था और पुलिस की तैनाती जो नामांकन की तिथि में जो 20 तारीख को जो शुरू होगा, उसके लिए आप लोग देख सकते हैं हम लोग शुरू कर दिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था। बहरहाल प्रशासन की ओर से तो नामांकन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अपने गृह क्षेत्र से सपा सुप्रीमो के पौत्र जीत हासिल करते हैं या फिर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता है। TV 24 प्रवीण सक्सेना, मैनपुरी। और अब रुक करते उत्तर प्रदेश के झांसी की ओर, जहां इन दिनों अवैध शराब की तस्करी जोरों पर है और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग को उस वक्त बड़ी सफलता हासिल हुई जब विभाग ने एक शख्स को अवैध कच्ची शराब सप्लाई करते वक्त धर दबोचा। बताया जा रहा है कि पिछले लंबे समय से पुलिस को इस आरोपी की तलाश थी, लेकिन शातिर चकमा देकर पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। झांसी शहर के कोतवाली क्षेत्र में सब्जी मंडी के पास अवैध कच्ची शराब की सप्लाई करने आए एक व्यक्ति को आबकारी विभाग के लोगों ने धर दबोचा। ये व्यक्ति अवैध शराब की सप्लाई शहरी इलाकों में करता था और आबकारी विभाग कई दिनों से इसको पकड़ने की कोशिश में था। तो वहीं जब गौतम अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर शराब की सप्लाई देने आया तो आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ने की कोशिश की। इस बीच गौतम का एक साथी आबकारी सिपाही को धक्का देकर भागने में कामयाब रहा, जबकि दूसरे को आबकारी टीम ने पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी गौतम के पास से एक 20 पाउच अवैध शराब और एक बाइक बरामद हुई है। कई दिनों से मुझे सूचना मिल रही थी कि सब्जी मंडी के पास जो है मोटरसाइकिल लोग कच्ची शराब सप्लाई करते हैं, तो मुखबिर को लगाया गया था। तो उसने सूचना दी कि ये लेकर जाने वाले हैं। तो जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज सुबह लगभग 5 बजे से अपनी टीम गठित कर वहाँ लगे हुए थे। तो करीब 6:30 बजे के आसपास 2 मोटरसाइकिल सवार जो है उधर से गुजरे। तो प्रथम दृष्टया लगा कि जो है शराब लेके जा रहे हैं, तो एक को रोकने में हम लोग सफल हुए, दूसरा जो है भागने में सफल रहा और उसकी मोटरसाइकिल रोक में तलाशी तो 2 बोरियाँ मिली, जिसमें जो है 120 जो है पाउच का अवैध कच्ची शराब के बरामद हुए। अब इसको गिरफ्तार कर उसके बाद जो है कार्रवाई कर उसे जेल भेजा जा रहा है। बहरहाल पुलिस ने अवैध रूप से कच्चे शराब की तस्करी के आरोप में एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन अभी भी झांसी शहर में अपराध और नशीले पदार्थों का कारोबार करने वालों का जाल बिछा हुआ है, जिसे तोड़ना बाकी है। TV 24 झांसी, SS झा। अगली खबर राजस्थान के रावतसर से है, जहां इन दिनों बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से भी गुरेज नहीं कर रहे। इन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून का खौफ, तभी तो बेखौफ होकर कानून को हाथ में ले रहे हैं। जी हां, इसी कड़ी में रावतसर में अज्ञात बदमाशों ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस इस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। रावतसर से 10 किलोमीटर दूर चाया गांव से फटने वाले भूमपुरा मार्ग पर किसी अज्ञात द्वारा ट्रक को आग के हवाले कर दिए जाने के मामले में पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। जानकारी के मुताबिक भूमपुरा मार्ग पर कई लोगों ने अज्ञात कारणों के चलते ट्रक को आग लगा दी थी। जांच अधिकारी राम प्रताप के मुताबिक घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा भी इस वारदात के बारे में मामला दर्ज नहीं किया गया है, जिसके चलते पुलिस को जांच में एक बार फिर से परेशानी आ रही है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि गांव में चर्चा है कि ट्रक में पशु भरे थे, लेकिन पशुओं के साथ साथ ट्रक के चालक और परिचालक का कोई अता पता नहीं है। जांच अधिकारी राम प्रताप का कहना है कि ट्रक को सड़क से हटा दिया गया, लेकिन अभी तक उनके पास इस बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं पहुंचा। वैसे पुलिस छानबीन में जुटी है कि ये वारदात किन के द्वारा की गई। TV 24 रावतसर, जितेंद्र गोयल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मौधा में सड़क की मांग ने पकड़ा जोर और लोग उतरे सड़कों पर। आप बने रहिए TV 24 के साथ।